तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या है हमारे साइंस का। और देन उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसमें हम लोग आगे बढ़े थे, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, और स्फेरिकल मिरर के टाइप क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था, जैसे कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, कुछ डायग्राम के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस में हम लोग देखेंगे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्फीयर ड्रा करते हैं। सही स्फीयर बना नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रा करते हैं, ठीक है। और हमको स्फीयर में हमको करना क्या रहता है, स्फीयर को हम लोग एक स्लाइस निकाल लेते हैं स्फीयर से कट करके, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पोल, ठीक है। पोल हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर हमने कोई लिया है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर हमारे पास है। तो जो स्लाइस हमने कट करके निकाला है, जैसे कि हमने ये एक स्लाइस कट करके निकाला किसी स्फेरिकल मिरर से, ठीक है। तो इसी का जो सेंटर होगा, ठीक है, इसी का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग पोल कहेंगे। जैसे देखिए डिफिनीशन में दे रहा है, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ज्योमेट्रिकल मतलब कि ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच, बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे पोल, ठीक है। पोल उसको कहेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या कह रहा है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर फॉर्म्स। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का हमारे पास स्फीयर है तो सेंटर होगा ही, स्फीयर का सेंटर सी है, इसी सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि ये सेंटर तो है, इसी इसी स्फीयर से हमने ये स्लाइस निकाला हुआ है, मतलब इसी स्फीयर से हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है। तो ये जो सी है वो यहाँ लाइज तो करेगा ही करेगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, पोल आप लोगों को समझा दिया मैंने। और देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस का मतलब होता है सी एंड पी के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कैपिटल आर। मतलब स्फीयर का जो सेंटर है वहां से और कर्व का जो कर्व पे जो पॉइंट है पी है पोल, उसके बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देन हम लोग बढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस दे रहा है यहाँ पे, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल पी एंड कर्वेचर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी दोनों को ज्वाइन करते हुए जो लाइन जा रहा है उसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देन अपर्चर, अपर्चर कह रहा है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, इट रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब कि किसी स्फीयर से हमने एक स्फेरिकल मिरर निकाला हुआ है, जैसे कि हमारे पास है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे अपर्चर, ठीक है। जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है इसके बीच जो ये वाला डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग कहेंगे अपर्चर, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोकस क्या होता है हमारे पास, फोकस, फोकस दे रहा है यहाँ पे, इट इज द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट। मतलब कि पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आ रही है, मतलब रे आ रही है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है और वो टकराने के बाद, मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होके गुजरेगी उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या, फोकस, ठीक है। मतलब कि
हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, जैसे कि कॉनकेव मिरर हमारे पास है, और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट से जाएगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस, और पोल एंड ये हमारा सी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ, जो ये वाली लेंथ है एफ से पोल के बीच की दूरी को, इसी को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ स्मॉल एफ। मतलब कि हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड ये फोकस, कोई लाइन हमारे पास पैरेलल आ रही है, सॉरी कोई रे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, और फोकस एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एफ कहते हैं। यही होता है हमारे पास फोकल लेंथ। ठीक है, इसी को मैंने हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए, कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, हिंदी में भी मैंने बता दिया है, तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से हिंदी लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि दे रहा है पोल ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, अपर्चर, फोकस, फोकल लंबाई। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये भी एक है ध्रुव, ध्रुव के बाद ये वक्रता केंद्र, ये भी एक हेडिंग है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, मतलब कि स्फेरिकल मिरर से हमारे पास इमेज कैसे फॉर्म होते हैं उसका हम लोग डायग्राम के माध्यम से, रे डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, रे डायग्राम से। तो फर्स्ट वाला हमारे पास, फर्स्ट वाला आ जाएगा क्या, ए रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने इसके पहले आप लोगों को समझाया। कोई रे है हमारे पास, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सीधा फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, सीधा फोकस से होकर जाएगी। फोकस हमारे पास, फोकस हमारे पास ये है। ठीक है, ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ये कह रहा है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus. In case of a convex mirror this is illustrate in A and B। मतलब कि हमारे पास ये तो हमारे पास हो गया A, यानी कि ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव हो गया, और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, हम लोग सब जगह A को क्या कहेंगे, A को हम लोग मान लेते हैं कि एक कॉनकेव मिरर है एंड B कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो बी को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास कोई लाइन मुख्य एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि जैसे लगता है कि जो रे पैरेलल आ रही है वो फोकस से होके आ रही है, बट कॉन्वेक्स लेंस में फोकस तो दूसरे साइड में होता है, तो इसीलिए हमारे पास फिगर ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल, ये मैंने आप लोगों को 2 बार समझा रखा है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ जैसे कि आप लोगों को नोट करने में थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, ये दोनों आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देन हम लोग आगे वाले स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या कह रहा है, इसी का पार्ट बी है और पार्ट सी है, और इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें से एक आप लोग का हो गया, और सेकेंड ये होगा, जैसे कि हमारे पास कोई रे है। ठीक है, और रे हमारे पास कहाँ से आ रही है, फोकस से होके आ रही है, बिल्कुल सेम इसी का अपोजिट। फर्स्ट स्लाइड जो है यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास रे कोई पैरेलल आ रहा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगा। ठीक है, और यही रे को अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दे रहे हैं, ठीक है, इसी रे को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में अगर घुमा दे रहे हैं तो ये फोकस से होके जा रहा है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मुख्य एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सेम दोनों ही कंडीशन में वही है कि हमारे पास कोई रे है यानी कोई लाइट है, वो फोकस से होकर आ रहा है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, देन इसी तरह से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। ये है कॉनकेव
कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, समझते रहिएगा आप लोग। सेम है, फर्स्ट वाला कंडीशन है, बट डायरेक्शन इस बार अलग है कि कोई रे हमारे पास फोकस से होके आ रही है। ठीक है, फोकस से होके आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ भी आप लोग एक बार इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। बट मैं फिगर के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ रट्टा ना मारना पड़े, मतलब कोई भी चीज़ रट के ना याद करना पड़े। और फिगर के माध्यम से आप लोग, अगर कोई आपसे पूछ भी रहा है तो आप लोग फिगर के माध्यम से उसको समझा ले जाएं। ठीक है, तो देन हम लोग थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, अगर कोई लाइन, सॉरी लाइन नहीं, मतलब कोई रे हमारे पास, अगर ये क्या, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट हमारे पास आ रहा है तो वो बिल्कुल आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापिस हो जाएगा। जैसे कि कोई रे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापिस हो जाएगा। ठीक है, आ रही है और जा रही है, मतलब आ रही है और जा रही है। ठीक है, देन सेम प्रोसेस इसमें भी, अगर कोई रे जो है, कोई भी रे अगर सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रहा है तो वो उसी रास्ते वापिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके अगर गुजर रहा है तो वो फिर उसी पाथ पे, उसी रास्ते से वो फिर लौट जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था तो मेरे सर भी यही एग्जांपल मुझे दिए थे ये समझाने के लिए। जैसे कि हमारे पास, जैसे मेरा घर है यहाँ पे, ठीक है, ए, और मेरे स्कूल का डिस्टेंस है कुछ ऐसे। ठीक है, और स्कूल मेरा यहाँ पे है बी। ठीक है, तो मुझे स्कूल आना है तो मैं इसी रास्ते से स्कूल जाऊँगा। ठीक है, और पढ़ने के बाद अपना जितना भी पीरियड मुझे पढ़ना रहेगा, पढ़ने के बाद मैं फिर इसी वाले रास्ते से वापस आ जाऊँगा। कहीं घूमने वाला, कहीं घूमने जाने की बात तो अलग है, बट इसी रास्ते में वापस आ जाऊँगा। सेम वही कंडीशन इसमें भी है। अगर सी से यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पास हो रही है तो वो फिर से उसी पाथ पर वापस हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग, ये तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दे रहा है अरे इंसिडेंट, यहाँ छोड़िए, मैं आप लोग को फिगर के माध्यम से ही समझा दे रहा हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ होगा ये आप लोग को बस लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग साथ में, ये मत लिखिएगा। ठीक है, ये मत लिखिएगा, फिगर ए और फिगर बी लिख लीजिएगा, बट ये मत लिखिएगा। ठीक है, तो फिगर के माध्यम से ही मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। कोई भी रे अगर पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंट हो रहा है, मतलब कोई रे यहाँ से हमारे पास पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल परावर्तन के नियम के अनुसार I इक्वल टू आर रहेगा। ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार अगर कोई भी रे पोल पे डायरेक्ट फोकस हो रहा है, मतलब कि पोल पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो सेम उसी प्रोसेस से वापस चला जाएगा। ठीक है, बट डायरेक्ट इसमें साइन कन्वेंशन मैं इसके बाद आप लोग को बता रहा हूँ। साइन कन्वेंशन का इसमें बहुत बड़ा यूज है, वो इसी वाले एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से कॉन्वेक्स में भी है, ये है कॉनकेव। ठीक है, और ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मतलब कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। अभी तक तो मैंने आप लोगों को रे डायग्राम के बारे में बताया। ठीक है, मतलब रे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगी, या फोकस से अगर हो के आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बट उससे आगे हम लोग एक कदम बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज कैसे फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास ए और बी कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको आप लोग समझिएगा, बहुत ही माइंड को फ्री करके
अगर ये नहीं आप लोगों को समझ में आया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दिल है, ठीक है, मतलब हार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया और इसके बाद मैं एक साइन कन्वेंशन बताऊंगा, वो ये दो चीज़ें अगर आप लोगों ने समझ ली तो समझ लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है ए और बी, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए और बी है, ठीक है, ए से बी तक ऑब्जेक्ट है और ये है कहाँ पे, एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ द लाइट है, ये मतलब लाइट का सोर्स है, यहाँ ए से हम लोग लाइट निकल रहा है, ठीक है। तो वो सीधा आ रहा है, कौन सा मिरर है ये, लिख दे रहा हूँ मैं नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इनफाइनाइट पे हम लोग उसका प्रतिबिंब यानी कि परछाई जैसे कि हम लोग ड्रॉ करते हैं कि अगर कोई भी सेम रे डायग्राम का इसमें यूज होगा। रे डायग्राम जैसे कि कह रहा था बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा, बट इसमें एक बार में डबल काम होगा, मतलब एक बार में दो चीज़ें हम लोगों को देखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए से कोई लाइट निकल रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जा रहा है, ठीक है। देन बी से कोई लाइट हमारे पास निकल रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एफ से होके जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कहीं इमेज तो मिला ही नहीं, ठीक है। देन इसी तरह से अगर हम कॉनकेव मिरर में भी देख लेते हैं और बी पे हम लोग रखते हैं, सॉरी ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव ही है, ये भी है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, ठीक है। हम लोग सिर्फ कॉनकेव मिरर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जितना भी फिगर है ये सारा कॉनकेव मिरर का ही होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, कॉनकेव मिरर का ही ये सब फॉर्म फिगर होगा, ठीक। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला कंडीशन हम लोगों ने समझ लिया। सेकेंड वाला कंडीशन क्या कहता है, हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट से हटा के हम कुछ फाइनाइट डिस्टेंस जैसे कि डी पे हम लोग रख दे रहे हैं, ठीक है, डी पे हम लोग रख दे रहे हैं, नहीं डी तो इसमें पॉइंट है, हम लोग जी पे रख दे रहे हैं, ठीक है, जी पे रख दे रहे हैं। तो ए और बी इमेज है, ठीक है, ए और बी हमारे पास इमेज है, इमेज कह रहा है सॉरी, ए और बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ए से हमारे पास रे निकल रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जा रहा है, ठीक है, और ए से ही एक और रे निकल रहा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे निकल रहा है वो फिर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ पे ये कट कर रहा है जैसे कि पॉइंट ए डैश पे कट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास जो होगा ए डैश एंड बी डैश, ये हमारे पास क्या होगा, इमेज ऑफ, ठीक है, इमेज ऑफ ए बी, ठीक है, ए डैश बी डैश जो होगा इमेज ऑफ ए एंड बी होगा, ठीक है। कैसे, देखिए इमेज फॉर्मेशन करना हम लोगों को, ठीक है। तो हमने एक, मैं आप लोगों को फिर एक बार बता रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन करना हम लोगों को, तो हमारे पास दो रे होना चाहिए, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर चला जा रहा है, ठीक है। सेम फिगर आप लोग साथ साथ बनाते जाइए। और एक रे हमारा निकल रहा है जो सी से होके जा रहा है, ठीक है। देन हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कट कर रहा था, तो यहाँ पे कोई भी इमेज हमको नहीं मिला है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा नीचे की साइड में है, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी लंब गिराएंगे, ठीक है। तो लंब हमारे पास, लंब को हम लोग नाम दे देंगे ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। तो यही ए डैश और बी डैश हमारा इमेज होगा ए और बी का, ठीक है। देन सेकेंड कंडीशन ये हो गया हमारे पास, और थर्ड कंडीशन हम लोग देख ले रहे हैं।
इमेज हमारे पास, इमेज कह रहा है सॉरी, ऑब्जेक्ट हमारे पास ए एंड बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेम फर्स्ट वाला कंडीशन हम लोग करेंगे, बट इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट सी पे ही है। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारे पास, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट हम लोगों को इधर किया कुछ डिस्टेंस जी पे, ठीक है, इसको हम लोगों ने जी माना था, ठीक है। अब इसको हमने शिफ्ट करके सी पे रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रख दिया, तो रे निकल रहा है, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर चला गया, ठीक है। और फिर एक रे और निकल रहा भाई अब यहाँ से तो जाए, तो हम लोग थर्ड वाला कंडीशन देख रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ से, ठीक है, हमने यहाँ पे रखा था ए और बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, देन हम लोगों ने उसको शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया ए और बी को, ठीक है। देन हमने थर्ड वाले कंडीशन में क्या किया कि हमने सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख दिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट अगर रख दिया है ए और बी, ठीक है, तो जो रे निकल रहा है वहाँ से वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जा रहा है, और फोकस से जो रे निकल रहा है, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य एक्सिस के पैरेलल होके जा रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जा रहा है। तो हमारे पास जो यहाँ पे कट कर रहा है, दोनों रे यहाँ पे कट कर रही हैं, वहीं पे हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। तो हम लोग देखते क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन हो गया हमारे पास, और फोर्थ कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि इमेज हम लोग क्या किया, अब यहाँ से शिफ्ट करके हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख दिया, ठीक है, ए और बी, ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया फोर्थ कंडीशन में। तो यहाँ से जो रे निकलेगा, अब यहाँ से मुख्य एक्सिस के पैरेलल निकल रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक रे निकल रहा है और वो सी से होके जा रहा है, ठीक है, मतलब कि ये सी से होके जा रहा है ये रे, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गिराएंगे, पैरेलल कह रहे हैं सॉरी, परपेंडिकुलर गिराएंगे, और जो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास बी डैश एंड ए डैश, यही हमारे पास इमेज ऑफ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इमेज बन कहाँ रहा है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास यहाँ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा। देखिए सेम सेकेंड कंडीशन और ये वाइसी वर्सा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से जी डिस्टेंस पे मान लीजिए बना है, ठीक है, तो हमारे पास जो इमेज होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। उल्टा कंडीशन बिल्कुल अपोजिट इसमें है, इस बिल्कुल अपोजिट कंडीशन इसमें है, क्या है देखिए, अगर हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है तो जो इमेज बनेगा हमारे पास वो सी से जी डिस्टेंस पे बनेगा, मतलब कि सेम वाइसी वर्सा कंडीशन है इसके साथ, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अब आशा करते हैं कि आप लोगों को कंडीशन ए बी, ठीक है, सी और डी समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि बताने की ज़रूरत तो ना पड़े तो अच्छा है, बट अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। सेम इसी का एक और कंडीशन है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ था, ठीक है, यहाँ फर्स्ट वाले कंडीशन में था, सेकंड वाले में हमने यहाँ किया, थर्ड वाले में यहाँ किया, फोर्थ में यहाँ, और इसके बाद हम क्या करेंगे सीधा फोकस पे कर देंगे, फिफ्थ वाले में हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। कंडीशन फिफ्थ हमारे पास है, हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोगों ने फोकस पे ही रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे ही रख दिया, तो मुख्य एक्सिस के पैरेलल एक रे निकलेगा और फोकस से होकर चला जाएगा, ठीक है, वापस। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे निकलेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला जाएगा। तो ये तो कहीं पे हमारे पास देखिए दोनों रे आपस में पैरेलल हैं तो ये कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो इसका जो इमेज बनेगा वो एट इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। और इसका मैं एग्जांपल आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे देखिए इस वाले स्लाइड में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अगर इमेज हमारा फोकस पे बन रहा है तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ है एट इनफाइनाइट, इमेज फोकस पे है तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट,
और इसमें ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट। बिल्कुल सेम वाइस वर्सा कंडीशन है। इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगा, इमेज अगर फोकस पे है तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इनफाइनाइट पे हमारा इमेज रहेगा। ठीक है, सेम वाइस वर्सा कंडीशन है। और ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है एक। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बता रहा हूँ आपको कि अब इमेज हमारे पास कहाँ, 5 कंडीशन हम लोग के पास हो गया, 5 कंडीशन। 6 वाले कंडीशन में हम लोग इमेज को यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, 6 वाले कंडीशन में इमेज को हम लोग यहाँ रख रहे हैं, पोल और फोकस के बीच। पोल और फोकस के बीच हम लोगों ने इमेज रखा, तो हमारे पास इमेज से जो एक रे निकलेगा वो सी से होके जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक है, सी से होके जाएगा और आ जाएगा। और ए से हमारे पास एक रे और निकलेगा जो पोल पे जाएगा। ठीक है, रे डायग्राम में मैंने इसको आप लोगों को बताया कि बिल्कुल परावर्तन के नियम के अनुसार, बिल्कुल परावर्तन के नियम के अनुसार ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इमेज है इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, वहीं से हम लोग मुख्य एक्सिस से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और उसी को हम लोग कहेंगे इमेज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए डैश एंड बी डैश। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेज हैं इसको आप लोग एक बार नोट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं ये बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आप लोग के लिए एक टेबल रख दिया है। टेबल ये आपके बुक का ही टेबल है, एनसीईआरटी का बुक है, उसमें ये टेबल दिया हुआ है, गिवन ऑलरेडी। आप लोग पढ़िएगा। देखिए मैंने फिगर जो बताया आप लोगों को उससे आप लोग रिलेट कीजिएगा। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारे पास, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, साइज ऑफ इमेज क्या होगा और नेचर ऑफ द इमेज कहाँ होगा। साइज ऑफ इमेज को आप लोगों को पता चल गया होगा रे डायग्राम वाले माध्यम से, बट नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा कि नेचर ऑफ इमेज कैसे हम लोग जानते हैं कि रियल है या इन्वर्टेड है, कैसे ही होता है मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन ये आप लोग पहले समझ लीजिए, एट इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो हमारे पास इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज हमारे पास फोकस पे बनेगा। ठीक है, और बियॉन्ड सी है, मतलब सी के कुछ दूर पहले ही ऑब्जेक्ट है, तो सी और एफ के मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ही हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, और एट सी पे है, सी पे है तो इमेज भी सी पे ही बनेगा, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, सी पे है अगर तो वो सी पे ही इमेज बनेगा इस वाले कंडीशन में। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इसका अपोजिट कहाँ गया, बिल्कुल इसके अपोजिट। ठीक है, इमेज अगर, इमेज अगर सी एंड एफ के बीच बन रहा है, ठीक है, सी एंड एफ के बीच बन रहा है तो जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो हमारा बियॉन्ड सी रहा होगा। और जब ऑब्जेक्ट हम सी और एफ के बीच रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो हमारा बियॉन्ड सी बनेगा। ठीक है, सेम वाइसी वर्सा कंडीशन। और हमारे पास एट एफ मतलब फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका बनेगा एट इनफाइनाइट पे इमेज। ठीक है, और बिटवीन पोल और फोकस के बीच अगर रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे हमारे पास इमेज बनेगा, और वो भी कैसा, लार्ज साइज मतलब बिग, बिग साइज में बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधा और आभासी, आभासी का मतलब होता है ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब
नेक्स्ट देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी। हम लोगों ने कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं आप लोगों को डायरेक्ट फिगर के माध्यम से ही समझा दे रहा हूँ। इसमें बस 2 कंडीशन होता है। ठीक है, कॉनकेव में तो 6 कंडीशन होते हैं, बट इसमें 2 कंडीशन होता है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने उसमें भी किया था, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने इनफाइनाइट पे रखा था। इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो हमारे पास एक रे निकल रहा है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। और एक ये बीच से निकल रहा है रे, तो वो सी से होके जा रहा है, तो यानी सी से ही फिर वापस हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी बड़ी बात तो नहीं है, मतलब जो इसका इमेज है वो फोकस पे ही बनेगा। ठीक है, मतलब इमेज जो है इसका, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इसका इमेज हमारे पास फोकस पे ही बनेगा। ठीक है, और उसी वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ पे कुछ दूर शिफ्ट करके कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और कुछ डिस्टेंस पे हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर रख दे रहे हैं, क्योंकि जो इसमें फोकस होगा वो भी मिरर के इस साइड होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के इस साइड होगा, तो हम लोग ऑब्जेक्ट इस साइड तो रख नहीं सकते हैं। तो हमारे पास बस 2 ही कंडीशन आएगा, या तो हम इनफाइनाइट पे रखें या तो फाइनाइट पे रखें, मतलब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखें। ठीक है, तो देन यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, तो सेम कंडीशन पिछले वाले कॉनकेव मिरर के जैसे ही है। ठीक है, ये सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। ठीक है, सी से होके जा रहा है ये रे, तो ये सीधा जहाँ से जाएगा वहीं से वापस आएगा। ठीक है, और ये मुख्य एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। तो जो ये यहाँ पे होगा तो ये तो मिलेगा, तो यहीं पे देखिए इमेज फॉर्मेशन हम लोग इसका देख रहे हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, तो जहाँ पे ये रे को हम लोग, इस वाले रे को हम लोग पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे नहीं पीछे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम लोग पीछे बढ़ाएंगे। इसको भी हम लोग पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जहाँ पे क्रॉस करेगा, यहाँ पे अगर क्रॉस कर रहा है तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, मुख्य एक्सिस से पैरेलल गिराएंगे हम लोग और इसी को कहेंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो फोकस और पोल के बीच में हमारे पास इमेज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यही एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेम पिछले वाले की तरह एक टेबल आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, जो समझा दे रहा हूँ मैं। इसमें तो 2 ही पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे और एक पोल से थोड़े दूर पे, मतलब कि कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे, ये फाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाएगा और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जो इमेज हमारे पास फॉर्म होगा वो एट दी फोकस। ठीक है, फोकस बिहाइंड दी मिरर, मतलब फोकस पे, बट कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस हमारे पास इस साइड रहेगा, तो बिहाइंड मिरर तो हमारे पास, सॉरी, मिरर तो हमारे पास इस साइड है, इस साइड मिरर है हमारे पास, मिरर हमारे पास इस साइड है, बट मिरर के पीछे, मतलब बिहाइंड द मिरर हमको इमेज मिलेगा। ठीक है, और फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हम लोग रख रहे हैं तो बिटवीन पी एंड एफ, मतलब फोकस, यहाँ फोकस और पोल के बीच में हमारे पास इमेज छोटा सा मिल जाएगा। ठीक है, देन कुछ यूजेज दिया हुआ है, सम यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन। मैंने आप लोगों को बताया है कि इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन इज द हार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें आप लोगों को आ गया तो न्यूमेरिकल लगाने में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको, साइन कन्वेंशन होता क्या है। मैं आप लोगों को, ये तो स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है आप लोगों को पढ़ने के लिए और नोट्स में लिखने के लिए, मैं आप लोगों को सिंपल समझा दे रहा हूँ कि क्या होता है, समझ लीजिएगा आप लोग।
और एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है, ठीक है, हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास एक मिरर है। देन हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ठीक है। एक्सिस हमारे पास क्या होता है, एक्सिस देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एंड वाई डैश एक्सिस हो गया, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं तब अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ये तो और नहीं दिख रहा है, सॉरी, कोई और कलर लेते हैं, ये ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये एक्स डैश, ठीक है। अगर देखिए इमेज हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो हमारे पास इमेज वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। और इमेज जो हमारे पास है, मतलब कि जो हमारे पास मिरर है, वो हमेशा हम लोग 0.00 पे ही हम लोग मिरर को रखेंगे, ठीक है, ताकि साइन कन्वेंशन करने में हमको आसानी रहे। डिस्टेंस टूवर्ड मिरर, मतलब मिरर के इस साइड, मतलब कॉनकेव मिरर के लिए इस साइड की जितने भी दूरी होंगे, जैसे कि फोकल लेंथ स्मॉल एफ है, वो भी माइनस में ही होगा, ठीक है। और डिस्टेंस टूवर्ड द राइट, और इस साइड में सब लोगों को पता होगा ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है एंड ये माइनस होता है, ठीक है। सेम वही कंडीशन है। और मान लीजिए ये हमारे पास इमेज है, ये पॉजिटिव है, और इसी का इमेज हमारे पास, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है और इसी का इमेज हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब वाई डैश एक्सिस, ठीक है, वाई डैश एक्सिस में अगर मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है, तो ये जो होगा वो नेगेटिव होगा। वाई डैश एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, एक्स डैश एक्सिस नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग साइन कन्वेंशन को याद रखिएगा। मतलब कि इम्पॉर्टेंट इसमें एक ही चीज़ है, इम्पॉर्टेंट मैं आप लोग को एक बार फिर से पुनः बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट में हमारे पास है, जो हम मिरर रखेंगे वो हम 0.00 पे रखेंगे, यानी कि ऊपर का हमारे पास वाई एक्सिस हो जाएगा, नीचे का हमारे पास वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस होता है एंड ये माइनस होता है। इसमें अगर कोई आ रहा है तो ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस, ठीक है। सेम यही साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, मतलब न्यूमेरिकल लगाने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।